पाठ 8 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। क्रिया। आज रमन का जन्मदिन है। मेज पर केक रखा है। उसने मोमबत्तियां जलाईं। सब खुश हैं। माँ ने कई पकवान बनाए। सुनीता और विनीता दीदी माँ की मदद कर रही हैं। रमन ने केक काटा। सबने ताली बजाई। बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से किसी न किसी कार्य के किए जाने या स्वयं होने का पता चल रहा है। जैसे जलाई, बनाए, मदद कर रही हैं, काटा, बजाई। इन शब्दों में किसी कार्य के किए जाने का संकेत है, रखा है, हैं द्वारा क्रिया के स्वयं होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने या होने की सूचना मिलती है, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। आपने ऊपर के वाक्यों में यह भी देखा कि क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी। इन वाक्यों को देखिए। सब खुश हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब खुश हुए, सब खुश हो रहे थे। रवीना ने रस्सी कूदी, रवीना रस्सी कूद रही है। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि क्रिया के रूप में लिंग तथा वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। लिंग के आधार पर बालिका पढ़ रही है, बालक पढ़ रहा है। वचन के आधार पर बालक पढ़ रहे हैं, बालिकाएं पढ़ रही हैं। तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। क्रिया के भेद। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं, सुनीता आम खाती है। इन दोनों वाक्यों में पुस्तक और आम कर्म है। वाक्य की क्रियाओं में क्या प्रश्न लगाने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, उत्तर पुस्तक। सुनीता क्या खाती है, उत्तर आम। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया। वाक्य में आई जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रामदीन चल रहा है, सुनीता कूद रही है। इन वाक्यों में चलना और कूदना क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं है। यानी यदि इन वाक्यों की क्रियाओं में क्या लगाकर प्रश्न करें तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। जैसे रामदीन क्या चल रहा है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं। सुनीता क्या कूद रही है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं। इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया पीना, तोड़ना, देना, देखना, बांटना, लिखना, लेना, भेजना, पाना आदि। अकर्मक क्रिया दौड़ना, रोना, सोना, हंसना, रुकना, आना, उठना, जाना, जागना, घुसना, भागना, बैठना आदि। काल। काल क्या है, इसे समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। सब लोग खाना खा रहे थे। हम लोग फिल्म देख रहे हैं। कल मेरे बड़े भाई अमेरिका जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्य 1 में रंगीन पद थे से पता चल रहा है कि खाना खाने का कार्य समाप्त हो चुका है। वाक्य 2 में हैं रंगीन पद से पता चल रहा है कि फिल्म देखने का कार्य चल रहा है, तथा वाक्य 3 के रंगीन पद गे से पता चल रहा है कि जाने का कार्य भविष्य में पूरा होगा। इस तरह आपने देखा कि हिंदी में थे, हैं और गे से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चलता है। क्रिया के घटित होने के समय की सूचना देने वाले रूपों को ही व्याकरण में काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। क्रिया के जिन चिन्हों से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है वे भूतकाल के चिन्ह होते हैं, तथा वह क्रिया जिसमें ये चिन्ह लगे हैं भूतकाल की होती है। जैसे कल रमन का जन्मदिन था।
हमने देर रात तक खुशियां मनाई। वर्तमान काल, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है या हो रही होती है, उस समय को व्याकरण में वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही हैं, हम खेल रहे हैं। भविष्यत काल, क्रिया में लगे जिन चिन्हों से यह पता चले कि कार्य भविष्य में पूरा होगा, वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भविष्यत काल में कही जाती है। जैसे मैं 10 बजे खाना खाऊंगा, कल रोहन भाई की शादी में जाएगा। एक बार फिर से, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के घटित होने के समय की सूचना देने वाले रूपों को काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल।